हम कर रहे हैं प्यार की राहें सीजन 2 यूट्यूब पर। आप सभी के प्यार की वजह से जो हमें सीजन 1 में मिला है, आज हम सीजन 2 का हिस्सा है। मैं, रुद्र, मानव, रूहान, शुभकरण एंड अंजलि, पूर्णिमा, और हमारे साथ जुड़ी है बुआ जी, उत्कर्षा मैम, हमारी बेटी पीहू, सियोना एंड रोमा, नेहा। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। दिल से बहुत सारा ग्रेटिट्यूड टू वेदांत फिल्म्स, टू बालाजी टेलीफिल्म्स एंड टू यूट्यूब चैनल। वैसे तो आज हमारा लास्ट डे है शूट का, लेकिन टेलीकास्ट का लास्ट डे नहीं है। हम आपसे बने रहेंगे यूट्यूब पर। आप लोग हमारे एपिसोड्स इसी तरीके से अप्रिशिएट करते रहिए, देखते रहिए, और बहुत एपिसोड्स बाकी हैं। और वैसे भी हम लोग हमारे रिस्पेक्टिव इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया जो हमारे ऐप्स हैं उस पर हम लोग प्रोफाइल पे अपडेट करते रहेंगे, आपको उस पर पता चलता ही रहेगा। लेकिन इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके ब्लेसिंग्स, आपकी गुड विशेस, अप्रिसिएशन, एनकरेजमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना कहना चाहूँगी कि प्रिया को जिस तरीके से आप लोगों ने एक्सेप्ट किया है, प्यार दिया है सीज़न 1 में और सीज़न 2 में जो मैं देख रही हूँ, मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ उसके लिए। और मैं आप लोगों को वादा करती हूँ कि इसी तरह आगे भी आप सभी को एंटरटेन करूँगी। नाउ गिविंग दिस माइक टू मानव, रुद्र, एंड he'll take it forward. थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग हियर। प्यार की राहें सीज़न 1 को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीज़न 2 की शुरुआत, सीज़न 2 की शूटिंग का अंत है आज। और जैसा कि प्रिया ने यानी कि रचना ने बताया कि टेलीकास्ट नहीं रुका है और ना रुकेगा, और ये तो बहुत लंबा सफ़र है, साथ चलता रहेगा। तो बालाजी टेलीफिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे सब देख ही रहे होंगे, और जो नहीं देख रहा है वो देखता ही रहे। आगे हमारे रूहान शेखावत बताएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि फर्स्टली वेलकम एवरीवन एंड टू ऑल माय व्यूअर्स। बहुत मज़ा आ रहा है प्यार की राहें 2 करने में, तो आपको और भी मज़ा आएगा उसे देखने में, क्योंकि सीन्स बहुत फन है और आगे सीन्स बहुत ही ड्रामेटिक होने वाले हैं, अच्छे होने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत मसाला है। एंड कीप लविंग गाइस, और क्या ही बोलूँ, बाकी तो आप प्यार देते ही रहते हो। एंड अंजलि कुछ बोलना चाहिए अब? थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू यहाँ आने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सीज़न 1 को इतना प्यार दिया है कि हम वापस यहाँ बैठे हैं। और ऐसे ही आप प्लीज़ हमें प्यार करते रहिए। और इतनी आपने इतना हमें इतने अच्छे व्यूज़ दिए हैं कि हम वापस यहाँ पर बहुत सारे एपिसोड शूट कर चुके हैं। जैसा कि सब ने बोल दिया है कि हमारा लास्ट डे है सैडली, बट आपके लिए लास्ट डे नहीं है। हम आपसे मिलते रहेंगे यूट्यूब पर। सो कीप वॉचिंग एंड लविंग अस। थैंक यू। सो मैं अब माइक दे रही हूँ रोमा को। पहले तो थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ आने के लिए। एंड जैसा कि सब ने कहा, प्यार की राहें 2 को इतना सारा प्यार देने के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एंड मेरा नया कैरेक्टर है रोमा। तो रोमा का कैरेक्टर अब जब इंट्रोड्यूस होने वाले हैं आगे के एपिसोड्स में, आपको पता चलेगा कि रोमा का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मसालेदार है। तो आप सभी को बहुत फन होगा देखने में आगे के एपिसोड्स। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि आप सबने इतना प्यार दिया है, तो इस प्यार के लिए कुछ मीठा हो जाए। इस प्यार की राहें के लिए कुछ तो मीठा होना बनता है, नहीं? हाँ, सो आई विल डू द ऑनर्स। एक सेकेंड, उसके पहले हम बुलाना चाहते हैं हमारे प्रोड्यूसर को, विनायक जी को, ओके, और हमारे डायरेक्टर को, एजाज सर को। सर प्लीज बी हियर। कैन वी हैव अ डायरेक्टर हियर प्लीज? ओके, pass on the mic to Utkarsha ma'am and yes, please. Hi everyone, thank you so much for coming here. Thanks to Balaji Telefilms, thanks to Vedant Films for giving me this opportunity once again. बुआ जी मैं पहली बार जिंदगी में नहीं कर रही हूँ। बालाजी के साथ मैंने कई सारे शोज किए हैं जिसमें मैंने बुआ जी का किरदार निभाया है और हमेशा एंजॉय किया। इस बार कुछ ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि मेरे पास जब भी अगर ऑप्शन आए कि आप
मम्मी का रोल करना चाहेंगी या बुआ जी का? तो मैं डेफिनेटली बुआ जी का रोल करना चाहूँगी, क्योंकि एक राज की बात बताती हूँ, जितनी ज्वेलरी और साड़ियाँ मेरे हस्बैंड ने आज तक मुझे नहीं दी, उतनी सारी ज्वेलरी और ब्यूटीफुल साड़ीज मुझे यहाँ बालाजी ने हमेशा पहनने के लिए दी है, एंड आई एंजॉयड इट टू द कोर। एट द सेम टाइम मैंने ये बुआ जी का किरदार भी इक्वली एंजॉय किया, उसका एक एक पल मैंने एंजॉय किया। और आई एम श्योर ऑडियंस, जब ऐसा कहते हैं कि एक्टर जब खुद एक किरदार एंजॉय करता है तभी ऑडियंस भी उस किरदार को एंजॉय करती है। तो मैंने तो अपना हिस्सा निभा लिया है, मैंने बहुत एंजॉय किया इस कैरेक्टर को, और मुझे पूरा विश्वास है कि ऑडियंस भी इस कैरेक्टर को एंजॉय करेगी। तो सीजन 2 की तो अभी हमने तो खत्म किया है शूटिंग, लेकिन एयर पे तो अभी शुरुआत हुई है एक तरह से। तो धीरे 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 रंग लाएगा ये शो, एंड आई एम श्योर एवरीबडी इज गोइंग टू लाइक इट। जस्ट कीप वॉचिंग। एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि नॉट जस्ट सीजन 2 will go up to, yes, it's going to be मतलब जब मुझे कॉल आया तो उन्होंने कहा it's a finite, but somewhere inside जब मैंने ये शो किया तो मुझे पता था कि it's not going to be finite. We look forward to it. Thank you. सियोना, तो हाँ सियोना, आपको एक्टिंग करके सबके साथ मिलके हाउ वाज इट? So sweet. सबको बोलो कैसा लगा आपको? So sweet. अच्छा लगा? हाँ. मेरे साथ कैसा लगा? बहुत अच्छा, नहीं सच सच बताओ। बहुत अच्छा. So I would like to add something. बुआ जी is such a phenomenal and बहुत पहले से काम करते हुए आ रहे हैं। तो बुआ जी ने जो एक्टिंग क्या बोलते थ्रू आउट करते आए हैं, हमको बहुत सपोर्ट किया है एज एन एक्टर। हमने बहुत सीखा है बुआ जी से कि कैसे होती है चीज़ें, सीरियल कैसे वो सीन्स ड्रामेटिक कैसे उसको खींचना है। सो थैंक यू बुआ जी फॉर इट, थैंक यू। एंड सर एजाज सर प्लीज कम हियर, वेटिंग फॉर यू। Ejaz sir, can we please have you here? सर Shraddha? बुआ जी ने अभी राज कहा था ना, राज राज क्या है? राज मैं ये देख रहा हूँ, मैं आज सुबह का एपिसोड देख रहा था तो उसमें कमेंट्स में लोगों ने लिखा हुआ था 20 एपिसोड निकल गए हैं, कोई ये तो बता दो कि इंदु की मौत का राज क्या है। नहीं मैं बताऊंगा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बड़ा सबको जल्दी पता लगेगा राज। For that you have to keep watching. Yes, for that you have to keep watching. For that you have to keep watching Tuesday to Friday. प्यार की राहें सीजन 2 ऑन YouTube चैनल जो सुबह सुबह अपलोड हो जाता है। कितने बजे होता है, किसी को जवाब पता है? Yes. आप में से किसी को जवाब पता है? 8 o'clock। 6 बजे आपको ही पता है? 8 o'clock। तो 8 बजे बालाजी टेलीविजन यूट्यूब चैनल पे सीधा जाकर चिपक जाना और देखने लग जाना। ऑर्डर दुख की बात है, आप लोग क्या कुछ कहना चाहिए कि इमोशनल फील कर रहा था आप सब लोग? पहली बात तो दुख बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि सीज़न 2 आएगा, बट एज आई सेड बिकॉज ऑफ आवर फैंस, आवर वेल विशर्स एंड बिकॉज ऑफ द मीडियाज रिस्पेक्ट फॉर अस एंड देयर ब्लेसिंग्स एज वेल, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सीज़न 1 के बाद सीज़न 2 कर रहे हैं अभी, और खुशी खुशी रैप अप कर रहे हैं, क्योंकि एक सुकून सा है कि हमने अच्छा काम किया है सीज़न 1 में और इसीलिए हम सीज़न 2 कर पा रहे हैं, और इसमें भी सुकून है कि सीज़न 2 में भी हमने हमारा बेस्ट दिया है सभी ने। सो रेस्ट आई लीव इट टू द यूनिवर्स। एटलीस्ट मुझे तो कोई दुख नहीं हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में हूँ फिलहाल। जिस तरीके से सेलिब्रेशन हुआ या बीइंग अ ऑडियंस हम ये कह सकते हैं कि सीजन 3 भी आ सकता है? होने को कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। नहीं ले गया मेरी। आएगा। ये सब तो आप पे डिपेंड करता है, आप जितना प्यार देंगे और सीजन आते रहेंगे। आप जितने व्यूज़ देंगे हम उतने जल्दी आएंगे। हम उतने सीजन्स देंगे आपको। एग्जैक्टली। बट इस सीजन में कितना डिफरेंस था फर्स्ट सीजन से लेकर और सेकंड सीजन में, और चैलेंजिंग कितना था? सबसे बड़ा डिफरेंस हमारी लाइफ में हमारी बेटी आ गई है, पीहू। पीहू बताइए क्या डिफरेंस आया सीजन 2 में? बहुत अच्छा, मजा हाँ, बहुत मजा आता था।
में से सबसे ज्यादा आपको डांटता कौन था? कोई नहीं डांटता। कोई नहीं। डांट छेड़ता और सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? और सबसे ज्यादा छेड़ता कौन है? आप लोग कितना मिस करने वाले शूटिंग के दिनों को, क्योंकि अब आज शूटिंग तो हो गई है, शो चलता रहेगा, ये जो डे है ये कितने मिस करेंगे, ये जो बॉन्डिंग है ये कितना मिस करने वाले हैं? मिस तो आई डोंट थिंक मैं करूँगा, क्योंकि सबके साथ एक पर्सनल कनेक्शन है और काम बहुत अच्छा किया हमने। अब होपफुली तो एक्टर्स ही हैं, अब आगे नई गिग्स देखने शुरू करेंगे, तो वी डिड आवर बेस्ट। बाकी ऑडियंस के ऊपर है कैसे वो हमको प्यार देती है। तो या मैं कुछ कहना चाहूँगी। जी। एक्चुअली मैं सीजन 2 में आई वाज नॉट देयर इन सीजन 1। सो ऑब्वियसली आप एक किसी नई जगह जाते हो, 50 और नए नाम आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, जेल होने में थोड़ा टाइम लगता है, और जब तक हम लोग जेल हुए मुझे लगता है तब तक ख़त्म हो रहा है सब कुछ। तो ये बहुत मुझे डेफिनेटली बुरा लगा कि हम लोग अभी परसों ही हम लोगों ने साथ में खाना खाया, हम लोगों ने बाहर से मंगवाया। अभी जिस शुरुआत हुई थी, एवरीबडी विल एग्री विद मी इन दिस, तो अभी जिस शुरुआत हुई थी जो हमारी बॉन्डिंग और ज़्यादा सी व्हेन वी मीट अपार्ट फ्रॉम सेट्स इट्स अ डिफरेंट थिंग, वी विल बी इन टच विद ईच अदर, बट सेट का जो मज़ा है वो सेट का मज़ा होता है, जो अभी भी जस्ट वो मज़ा आने लगा था और हम अभी पिछड़ गए। आप लोग क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? आप लोग कितना मिस करेंगे ऐसे मोमेंट जो होते हैं, उसको कितना मिस करेंगे? जैसा कि मैम ने कहा कि वो भी सेकेंड सीज़न में आई है, मैं भी सेकेंड सीज़न में आई हूँ, और मैं तो उनके बाद आई हूँ, तो आई थिंक ऑलमोस्ट 1 महीने का ही शूट हुआ होगा, कुछ आगे पीछे। लेकिन इस 1 महीने में आज कल ही बात कर रहे थे मैं क्रू और कास्ट मेंबर से कि सभी को मेरे साथ इतना अच्छा बॉन्ड बन चुका है, मेरा सबके साथ इतना अच्छा बॉन्ड बन चुका है कि मैं सबको मिस करने वाली हूँ। एंड आई एम श्योर कि रोमा का इम्पैक्ट सभी पे कुछ ना कुछ होगा। मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ, हम है राही प्यार की राहों के, फिर मिलेंगे चलते चलते। रोमा जी, आपके किरदार के बारे में जानना था कि आपका किरदार किस तरीके से बना, जैसा आपने बताया कि आपकी न्यू एंट्री है। जी, तो मेरा किरदार यहाँ इस सीज़न में ऑल इन आउट नेगेटिव है, लेकिन मोस्ट ऑफ माई सीन्स हैव बीन विद बुआ जी। तो बुआ जी के साथ मैं षड्यंत्र रच रही हूँ, कुछ मसाला डाल रही हूँ, कुछ एंटरटेनमेंट दिखेगा आप सबको। तो अभी के लिए मैं इतना ही बोल पाऊँगी, आगे आप लोगों को आगे देखना पड़ेगा। हम लोगों ने साथ में रील्स भी बनाई, हाँ, अपार्ट फ्रॉम ऑन सेट्स। उसको भी लाइक करना। जी, लाइक हाँ, उसको भी लाइक करना। यस, थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिस करने वाले सेट पे ये सब जो मस्ती बहुत मस्ती होती थी, एंड इतना जो दर्शकों से प्यार मिला है उसके लिए कितने फॉर्चुनेट फील करते हैं? देखो, एक दिन ये तो पता था कि सीज़न 2 एंड होना है, लेकिन खुशी इस बात की है कि हमको सीज़न 2 करने का मौका मिला, साथ में सीज़न 2 करने का मौका मिला, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और जल्दी मौका मिला, वरना बहुत टाइम लग जाता है किसी शो का सीज़न 2 आने में। और रही बात, येस डेफिनेटली मिक्स्ड इमोशंस हैं। मेरे को अच्छे से याद है जब हमारे सीज़न उनका लास्ट डे था, तो प्रॉपर लोगों ने रील्स बनाई थी, यहीं तक था सफ़र अपना, मुझे है लौट के आना, तो वहीं पे बता दिया था कि सीज़न 2 आएगा। और रही बात कैसा फील हो रहा है, तो वो बहुत मिक्स्ड है, जिसमें ये कहूँगा कि एक तरीके से खुशी है कि हमने बहुत अच्छी मेमोरीज़ बनाई सीज़न 2 की, और एक तरीके से एक होप है कि आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी हम साथ में दिखेंगे, अलग अलग दिखेंगे, पर दिखते रहेंगे। पहले तो बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, और जैसे मानव ने कहा कि मिक्स्ड इमोशंस, दुख तो नहीं है फॉर श्योर, बट एक बहुत सारा ऐसे ना ब्लेसिंग्स फील हो रही है कि सीज़न 1 की वजह से सीज़न 2 आ गया, इतना प्यार मिला है, और टचवुड हम चारों की जो एक बॉन्डिंग नहीं बोल सकती, बट एक चारों का जो रिस्पेक्ट है एक दूसरे के प्रति, मेरा, इनका, और फिर पूर्णिमा का, शुभकरण का, आई थिंक वो बहुत अच्छा गिव एंड टेक है हम चारों का सीन्स में भी। और मज़ा आता है जब हम साथ में काम करते हैं, हमारे सीन्स करते हैं, और हम चारों आपस में सीन्स करते हैं, या ये और रूहान या मैं और अंजलि करते हैं, तो एक अच्छे सेट ऑफ एक्टर्स के साथ जब आप काम करो तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा फील होने लग जाता है। और इस बार हमारी जो टीम थी, ओवरऑल टीम, बीट द प्रोड्यूसर्स, बीट द टेक्नीशियंस, बीट द प्रोडक्शन टीम, सारे A to Z, सारे स्पॉट टीम, ड्रेस टीम, मेकअप टीम, हेयर टीम, एवरीबडी इज़ फैबुलस। मतलब एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिस पे हम कुछ भी ऐसे गलती निकाल सकते हैं, या यू नो दिल में कोई खटास, ऐसा कुछ नहीं है, सारे बहुत बहुत अच्छे हैं।
शो को इतना प्यार मिल रहा है, ट्रेडिशनली जैसे चैनल्स पे जाते हैं वैसे नहीं जा रहा है, यूट्यूब पे जा रहा है, फिर भी इतना लोगों से प्यार मिलता है, तो ये कितना फॉर्चुनेट फील होता है इसके बारे में। जो ऑडियंस का लव है, क्योंकि शो की कहने की स्टोरी लाइन लोगों को इतनी पसंद आ रही है, उस पर क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है स्टोरी लाइन तो कहीं ना कहीं और ग्राफ तो कहीं ना कहीं फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे शोज़ का सिमिलर ही होता है, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट है इज़ दैट एक्टर्स उसको कैसे पोर्ट्रे करते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू प्रिया, नो वर्ड्स, and you can say something similar to that. I think it's the same copy paste. I think Rudra, nobody could have or can play better than Manav Dua. I think he's being sketched for this role. और मैं बहुत हैप्पी हूँ दैट हम दोनों इस प्रोजेक्ट में और पिछले सीज़न में भी एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे, तो यस, थैंक यू। ऑन कैमरा तो आपकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी लगती है, कहने कि ऑफ कैमरा ये जो दोस्ती है, ये जो रिस्पेक्ट है, ये कितना खास बनाता है एक शो में और अच्छी बॉन्डिंग दिखाने का। सी ऑन स्क्रीन तो ऑब्वियसली हम कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते हैं, ऑफ स्क्रीन हम कहीं ना कहीं हर एक कैरेक्टर में हम अपना कुछ ना कुछ पार्ट डालते हैं, वही पार्ट झलकता है हमारी एक्टिंग में। जैसे कि मैंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि ऑन सेट भी एज मानव जब कभी कभी मैं सीन्स करता हूँ, क्योंकि मेरे सीन्स काफ़ी अग्रेसिव होते हैं, तो कहीं ना स्विच ऑन स्विच ऑफ के टाइम में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होने लगती है। एक एक्टर को काम रहना बहुत ज़रूरी होता है कि वो शांत करे अपने आप को अगले सीन से पहले। अगर एक घंटे पहले अगर उसका कोई एग्रेसिव सीन था, उसके बाद उसका कोई नॉर्मल रोमांटिक सीन है या फिर एक नॉर्मल सीन है जिसमें अपनी फैमिली के साथ बैठा है, तो उस टाइम पे एक्टर को काम होना ज़रूरी है। सो एज माई को एक्ट्रेस शी हेल्प्स मी टू मेंटेन दैट बैलेंस कि ठीक है यार, अग्रेशन वाला हो गया, अब स्विच ऑफ करो उस अग्रेशन को एंड काम योर बॉडी एंड फोकस ऑन दैट सीन। सो दिस इज़ द सपोर्ट दैट आई गेट फ्रॉम माई को एक्ट्रेस एंड आई एम फॉर्चुनेट दैट आई हैव रचना एज माई को एक्ट्रेस। और रही बात, सवाल क्या था यार? ऑफ स्क्रीन रिस्पेक्ट। सो दिस इज़ द पार्ट कि जब आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो अपने को एक्टर के साथ तो चीज़ें आसान बन जाती है। सेम, आई थिंक म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि हम दोनों अब बहुत पैशनेट हैं हमारे काम के प्रति, तो जो हम जानते हैं ऑफ स्क्रीन एक दूसरे के बारे में, तो ऑन स्क्रीन वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो ही जाता है। एंड जैसा कि हमें आदत है एक दूसरे के साथ बैठ के सीन्स पढ़ने की, लाइंस करने की। इट्स नॉट कि हम बस सेट पे चले गए, बट हम लाइंस करके जाते हैं, और इसीलिए कई बार हमारा वन टेक हो ही जाता है, मोस्टली वन टेक। यस, एंड बड़ा अच्छा लगता है। आई थिंक रिस्पेक्ट से ही बाकी की सारी चीज़ें फ्लरिश अपने आप हो जाती है। सो या आप लोग सीजन 1 से इवॉल्व हुआ, आपके कैरेक्टर्स भी इवॉल्व हो गए, अच्छे थे काफी। जी वो जो है आपका एज एन एक्टर आपको इवॉल्व करना वो कितना आसान या मुश्किल रहा? ऑफ कोर्स मुश्किल रहा, बिकॉज हम दोनों यंग है, और एक बच्ची का आ जाना जो 5 साल की है शो में, वो माँ की फीलिंग्स लाना, इनके लिए फादरली फीलिंग्स लाना काफ़ी नया है दोनों के लिए। और फिर वो जो एक बॉन्ड क्रिएट करना, फिर वो माँ की तरह सोचना, फील करना, रोना, आई थिंक वो तो मैं बस एक इमोशन के तौर पे फील कर पाऊँगी। इंटरनली कैसा एक होता है वो तो मैं जब माँ बनूँगी तभी समझ पाऊँगी। पर आई थिंक इट वाज समथिंग न्यू, राइट? तो आपका बॉन्ड डेफिनेटली बच्ची के साथ बहुत ही अच्छा सा हंसी मजाक वाला बॉन्ड था, तो आपके लिए कितना नया रहा? डेफिनेटली यार, काफ़ी नया था मेरे लिए भी, बट ईजी इस तरीके से बन गया कि पीहू से भी मुझे लाइक गिव एंड टेक काफ़ी रहा। पीहू काफ़ी एक तरीके से वल्नरेबल एक्टर है, वेरी स्वीट चाइल्ड एंड अ वल्नरेबल एक्टर। अपने आप को दबा के नहीं रखती है, क्लोज नहीं है, ब्रॉडली सोचती है। सीन्स करने हों तो कभी कभी रोने के सीन्स होते हैं जिसमें बच्चों को तकलीफ होती है, लेकिन उसके बाद प्रिया जब उन्हें याद दिलाती है कि तुमने वो सीन वैसे किया था ना, कल परसों की बात है, कल या परसों की, उसको उस तरीके से करो, तो उस चीज़ को ग्रास्प कर पाती है और उस हिसाब से वो सीन कर देती है। तो इस तरीके से आसान रहा। फ्लेक्सिबल चाइल्ड, बहुत अच्छी है। फाइनली फैंस के लिए मैसेज देना चाहिए, एपिसोड अभी आया उन्हें काफ़ी ज़्यादा बाकी है, उनसे कोई मैसेज देना चाहिए? एक तो ये कि राज बहुत जल्दी खुलेगा, जो कमेंट्स में आ रहा है राज खोलो राज खोलो राज खोलो, बहुत जल्दी खुलेगा। और दूसरा ये, जैसे प्यार की राहें सीज़न 1 को इतना प्यार दिया था, सीज़न 2 को भी इतना ही प्यार दो, इससे ज़्यादा प्यार दो, और देखते रहो ट्यूसडे टू फ्राइडे। यस, एवरी मॉर्निंग यूट्यूब पर प्यार की राहें सीज़न 2। और बहुत 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 सारा ग्रैटिट्यूड कि हमें आप लोग इतने ब्लेसिंग्स देते हैं, प्यार देते हैं, एंड वी प्रॉमिस टू कीप एंटरटेनिंग यू। थैंक यू।
पे कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? यार इमोशनल तो नहीं है हाँ, अभी, बिल्कुल क्योंकि भी हम अभी हमारी बॉन्डिंग्स अच्छी हैं और हमने ऑलरेडी 2 सीजन्स कर लिए हैं, तो अभी हम खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। जितना प्यार देंगे आई थिंक हम और आपको उतना सीजन्स देते रहेंगे। आई विश कि ऐसा हो। यस। आप क्या फील कर रहे हैं? कुछ सैड फीलिंग तो नहीं है, मैं बोलूँगा कि सेटिस्फाइड फीलिंग है, क्योंकि जो हमने सीज़न 1 में दिया है उससे ज़्यादा हमने सीज़न 2 में दिया है। तो लोगों के लिए थोड़ा वैसा भी होगा, थोड़ा थ्रिल होगा कि क्या आने वाला है क्या नहीं। तो वही बोल रहा हूँ, देखते रहो, क्योंकि बहुत ड्रामा आने वाला है और बहुत ही मसाला आने वाला है। सो कीप वॉचिंग अस गाइस। कहने कि सीज़न 1 को इतना प्यार मिला एंड सडनली फिर वो रुका एंड अब सीज़न 2, तो इसके बीच का जो सफ़र था वो कैसे रहा? एक्सपेक्टेशंस थे कि सीज़न 2 आएगा? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैं तो मूव ऑन कर गई थी अपने काम में, दूसरे काम में करी थी। बट जब कॉल आया तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि जब आप किसी एक शो का पार्ट होते हैं और उसका एक नया सीज़न आता है तो अपने आप में एक ग्रेटफुल फीलिंग होती है। तो डेफिनेटली वो थी। मुझे तो एक्सपेक्टेड था कि आएगा ही आएगा, पर मुझे ये नहीं पता था कब आएगा, क्योंकि यूट्यूब में नंबर्स बहुत अच्छे जा रहे थे और आई गेस इस बारी आप उससे भी अच्छे नंबर्स दोगे हमें। सो या इट वाज ग्रेट। देने ही पड़ेंगे। कहने कि यूट्यूब पे इतना प्यार लोगों से मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ लोग भी एंगेज जब करते हैं तो कैसे फील होता है एज एन एक्टर, क्योंकि कहने कि BTS बना रहे हैं, वो अपने रील्स अलग काट रहे हैं आप लोगों के, तो वो फीलिंग कितना अच्छा होता है कि जब आप कुछ काम करते हैं ना ऑडियंस कनेक्ट करता है उससे। यार बहुत रिस्पेक्टफुल फील होता है उनके लिए जो अपना वक्त निकाल के हमारे लिए एडिट्स बनाते हैं। और हम कभी कभी ऐसे एडिट्स देखते हैं जो एक्सपेक्टेड भी नहीं होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो कितना मेहनत करते हैं, पूरा शो देख रहे होंगे, सीज़न 1 को कनेक्ट कर रहे होंगे, फिर वो थैंक यू, हैट्स ऑफ। मैं सेम यही बोलना चाहूँगा कि आप अपना पूरा दिन का टाइम निकाल के उसके बाद हमें देख रहे हैं इन सीरियल, उसके बाद अगर अलग से अपना टाइम लगा के एडिट्स बना रहे हो, तो फिर मैं फैंस को यही बोलना चाहूँगा कि कभी कभार हमारे से ऐसा हो जाता है कि हम किसी की स्टोरी पोस्ट नहीं कर पाते हैं, किसी को शेयर नहीं कर पाते हैं। वी आर सो सॉरी फॉर दैट, बट प्लीज़ ये ऐसा प्यार और प्यार की राह को प्यार देते रहो जैसे पहले दिया है। कहीं ना कहीं शो को लेके लोग इतना जब प्यार दिखाते हैं, अभी कई सारे ट्विस्ट आने बाकी है, तो आप क्या कहेंगे? कहने कि आपके कैरेक्टर को भी लेके लोगों की चर्चा लगातार चलती है। हाँ, पीपल आर हेटिंग अंजलि नाउ सो मच, क्योंकि अंजलि ने काम ही ऐसे किए हैं कुछ। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एंड आप इतने, मैं देख रहा था बच्ची के साथ आपका जो बॉन्ड है, हालांकि इसी सीज़न में वो बच्ची आई है, पर आपकी जो बॉन्डिंग उसके साथ दिख रही है वो कितनी अमेजिंग लग रही है। तो एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन कितना हेल्प करता है आपको किसी बच्चे के साथ इतना जल्दी कनेक्ट करना, तो फिर ऑन स्क्रीन भी कहीं ना कहीं अच्छी ट्यूनिंग होती है। सो बेसिकली मेरे और सियोना के इतने सीन्स हुए नहीं हैं, बट सियोना को मैं बीच बीच में ऐसे ही थोड़ा तंग कर लिया, थोड़ा ऐसे ही मतलब बैंटर, क्यूट सा बैंटर अपनी छोटी बहन के साथ कैसे करते हैं, बस वैसे ही मैं उसके साथ उसको छेड़ता रहता था। बीच में सीन में कुछ कर दिया, आंख मार दी उसको, उसने भी आगे से आंख मार दी। तो ऐसे या इट वाज फन, इट वाज गुड। पहली बार, हाँ इवन यस्टरडे इतना इमोशनल सीन चल रहा है बिकॉज वो किसी और के सीन चल रहे थे एंड ही वाज लाइक, और वो उसने ऐसे किया। एंड कहीं ना कहीं सीज़न 2 तो आज शूट का एंड है, लेकिन शो चलता रहेगा यूट्यूब पे कहीं ना कहीं। अगर हम बात करें सीज़न 3 की, तो कहीं ना कहीं आने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशंस है? मैं तो यही बोलूँगा, सीज़न 2 को अगर आप ज़्यादा प्यार देते हो तो सीज़न 3 ऑब्वियसली आएगा ही। बस आपके प्यार की ज़रूरत है, दैट्स इट। आपके ही जितना आप प्यार देंगे उतने सीजन्स आते रहेंगे, तो आपके प्यार पे डिपेंड करता है हमारे आगे के सीजन्स। एंड लास्टली फैंस के लिए तो मैसेज, क्योंकि इतना भर भर के प्यार मिल रहा है, क्योंकि ट्रेडिशनली जैसे शोज आते हैं वैसे नहीं, यूट्यूब फॉर्मेट में है एंड लोग कमेंट्स में इतना प्यार बरसा रहे हैं, शो को देख रहे हैं, ट्यून इन करते हैं सुबह 8 बजे से कि शो आ रहा है। तो उन फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मैंने अभी बोला कि वो इतनी मेहनत करते हैं और मैं आपके सारे एडिट्स देखती हूँ एंड आई अपोलोजाइज़ कि अगर मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं नोटिस नहीं करती, मैं देखती हूँ और मैं डिटेल्स में देखती हूँ कि कितनी मेहनत की है। सो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू। मैं भी सेम बोलना चाहूँगा, आई एम सो सॉरी अगर मैं आपके एडिट्स शेयर नहीं कर पाता हूँ तो, बट थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट यू गाइज गिवन अस रूहाली टू प्यार की राहें। ऐसे ही प्यार देते रहो और इस सीज़न हमको और प्यार चाहिए, बहुत प्यार चाहिए, अगर सीज़न 3 चाहिए तो।